नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो खबरें आ रही थी उस पर एक बड़ी खबर नए साल पर आ चुकी है। 1 जनवरी 2026 से जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में हालिया फैसला और जो मीटिंग संपन्न हुई उस मीटिंग में अलग अलग कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन इस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली है। जो मिनिमम पेंशन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, तो ये एक बड़ा अपडेट होने वाला है आगामी समय पर। और वर्तमान में जो पेंशन का क्राइटेरिया है उसको 4 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अपडेट है। 2026 में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी की पूरी जानकारी, जिसमें ईपीएस पेंशन कितना बढ़ेगा, किस कैटेगरी के एम्प्लॉय को, और कितना यहाँ पर कितने साल काम करने पर उनको कितनी पेंशन की क्राइटेरिया में रखा जाएगा। तो ये एक अच्छा अपडेट है। जो पहले रिटायर हुए साल 2004-06 और जो भी आगे के साल बढ़ते गए उन सालों पर, तो एक बड़ी खबर रहेगी ईपीएस पेंशन को लेकर। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 2025 का अंत और साल 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद लेकर आई है। दशकों के लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ईपीएफओ की सक्रियता ने पेंशन बढ़ोतरी के रास्ते साफ कर दिए हैं। यह कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के सम्मान और उनके हक की जीत है। यहाँ वीडियो के आधार पर पेंशन बढ़ोतरी श्रेणियों और आवश्यक सावधानियों की विस्तृत जो जानकारी है वो आपको दी जा रही है। पहला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक रुख यहाँ पर रहा है, जिसमें भेदभाव का अंत करने की बात कही गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई कर्मचारी साल 2004 या 2006 या फिर 2014 से पहले रिटायर हुआ हो या उसके बाद, सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट का मानना है कि पेंशन कोई सरकारी दया नहीं है, बल्कि कर्मचारी द्वारा अपनी जवानी के कीमती साल सेवा में देने के बदले कमाया गया कानूनी अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि कोई भी कर्मचारी पेंशन उसको दया के रूप में नहीं दी जाती है। ये उतने सालों के उसके काम के एवज में जो उन्होंने किया है, ये कीमती साल हमारे काम को दिया है, उसके बदले में उनका कानूनी अधिकार है। साथ ही पेंशन बढ़ोतरी की 4 प्रमुख श्रेणियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें पेंशन में होने वाली वृद्धि हर किसी के लिए समान नहीं होगी। इसे सेवा अवधि और योगदान के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला जो श्रेणी है, जिसमें यहाँ पर जिन्होंने 10 साल या उससे कम काम किया है, जिसमें उनका जो सैलरी था, जिसमें 15,000 की सैलरी सीलिंग के आधार पर पेंशन औसतन उनका 2,000 रुपए से ऊपर पहुंचेगी। यानी जिन्होंने 10 साल से कम काम किया है और उनकी सैलरी जो थी 15,000 रुपए औसतन, उनका पेंशन मिनिमम 2,000 रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा। साथ ही दूसरी जो श्रेणी यहाँ पर डिवाइड की गई है, जिसमें 15 से 25 साल जिन्होंने काम किया है, तो इस श्रेणी के पेंशन भोगियों को 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए के बीच मासिक पेंशन मिल सकती है। साथ ही जो तीसरी श्रेणी यहाँ पर है, जिन्होंने 30 साल या इससे ज्यादा काम किया है, तो इनको 7500 प्लस डीए की मांग यह है सबसे अधिक इसी श्रेणी के लिए है, जिन्होंने लंबी सेवा दी है और उनको पेंशन के रूप में वर्तमान में 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर चौथी जो श्रेणी है, उच्च पेंशन विकल्प में जिन्होंने 15,000 की सीमा से ऊपर योगदान दिया है,
उनकी पेंशन 10,000 रुपये से लेकर के 30,000 या उससे भी अधिक हो सकती है। जो चौथी श्रेणी है उच्च पेंशन का, जिन्होंने विकल्प लिया है। अब यहाँ पर उच्च पेंशन का मामला जो था, जिनमें पेंशन धारकों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उनके लिए गणना उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर की जाएगी। हालांकि इसमें योगदान की पुनर्गणना होगी और यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसे नियमों के तहत समायोजित किया जाएगा। इसके लिए पेंशन भोगियों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से रहेगी। इसके नियम सभी को पता रहेंगे। एरियर लागू होंगे, जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गेंद पूरी तरह से सरकार और ईपीएफओ के पाले में है। यानी कि जैसे ही ईपीएफओ आधिकारिक सर्कुलर जारी करेगा, नई व्यवस्था लागू मानी जाएगी। एरियर की बात करेंगे तो यदि किसी पेंशन भोगी को नियमों की गलत व्याख्या के कारण सालों तक कम पेंशन मिली है तो वह एरियर का हकदार होगा। यानी जिनको पेंशन की राशि कम मिली है किसी गलत काउंटिंग के कारण, गलत व्याख्या के कारण, तो वो जो राशि का अंतर था उतने सालों का, वह उस पेंशन धारक को एरियर के रूप में मिलेगा। लेकिन हालांकि यहाँ पर एरियर किस तारीख से मिलेगा यह आगामी सरकारी नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा। सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। साथ ही आगे कहा गया है कि पेंशन धारकों के लिए जरूरी यहाँ पर चेकलिस्ट है, जिसमें अफवाहों और गलत जानकारी से बचने के लिए पेंशन धारकों को कुछ कदम उठाने चाहिए, जिसमें वह पहले से अपने दस्तावेज तैयार रखें, अपनी सेवा की अवधि का प्रमाण पत्र, सैलरी स्लिप, योगदान का विवरण, ज्वाइंट ऑप्शन से जुड़े कागजात संभाल कर रखें, ताकि जैसे ही इनकी जरूरत पड़े वह तुरंत ही ऑनलाइन प्रोसेस या ऑफलाइन माध्यम से, जहां पर नोटिफिकेशन में कहा जाए, जिस रिकॉर्ड को कहा जाए वह वहां पर दे सके। सत्यापन के लिए भी तैयार रहें। जब भी नई गणना लागू होगी, ईपीएफओ रिकॉर्ड का सत्यापन करेगा। जागरूक पेंशन भोगी ही सबसे पहले लाभ उठा पाएंगे। न्यूनतम पेंशन 2,000 रुपए से ऊपर की पेंशन को अब तक बेसलाइन माना जा रहा है, जिससे कम पेंशन पाने वालों को बड़ी राहत यहां पर मिलेगी। इस टोटल वीडियो में आपने जो जानकारी देखा, जिसमें ईपीएस 95 का मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सम्मान का विषय बन चुका है। सिस्टम को याद दिलाना और जागरूक रहना ही पेंशन भोगियों का सबसे बड़ा हथियार है। यह बदलाव एक नई शुरुआत है, जो आने वाले समय में बुजुर्गों के लिए दवा, राशन और आत्मसम्मान सुनिश्चित करेगा। ईपीएस पेंशन भोगी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, उन सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।